हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की जो कट ऑफ होती है वो कितना जाता है। जैसे 11th का हो गया, बीए, बीएससी, बीकॉम का जो कट ऑफ है, कितने मतलब मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए सेलेक्टेड लिस्ट में आने के लिए, और कितना मार्क्स आप लाएंगे तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। ओके गाइज, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। एंड वीडियो जैसे अब मैं अगर 11th का बताऊंगा तो इससे रिलेवेंट जितने भी बातें होगी मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे बीए का भी बताएंगे तो इससे रिलेवेंट जो भी बातें होगा सब मैं बताऊंगा आपको, बीएससी के बारे में ऐसा ही बीकॉम के बारे में भी, और मिनिमम आपको कितना मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। एंड गाइज, मैं तो अब नहीं बोलता हूँ ज़्यादा, लेकिन आप करते भी नहीं। अगर आप नए हैं गाइज चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आते रहता हूँ। और जो भी आपसे आपके रिलेवेंट, जो एग्ज़ाम्स के रिलेवेंट जितने भी फैक्ट्स हैं मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके गाइस, चलते हैं हम कट ऑफ की लिस्ट में। सो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं एमयू एंट्रेंस कट ऑफ 2020। एंड गाइज, सबसे पहले मैंने 11th क्लास का लिया है, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा, उसके बाद सारे कोर्सेज़ का हम एक से एक करके सब देखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप कट ऑफ समझ लीजिए, कट ऑफ क्या होता है। गाइज, कट ऑफ ये है कि जैसे मैंने अगर 60 लिखा किसी कोर्स का या 70 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर जो है ना, सबसे जो रैंक में, जैसे 500 सीट्स है तो सबसे लास्ट स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ ना, जो एडमिशन हुआ, तो उनका मार्क्स जो है ना 70 था। ये होता है कट ऑफ, यानी सबसे लास्ट एडमिशन जो है, यानी सेलेक्टेड लिस्ट से सबसे लास्ट जो एडमिशन है ना, वो 70 मार्क्स पे हुआ है। कट ऑफ का मतलब ये होता है। अगर 70 जा रहा, कोई ज़रूरी नहीं, अगर 70 जा रहा या 65 जा रहा, 50 जा रहा, तो उसका मतलब ये है कि सबसे लास्ट जो बंदा था ना एडमिशन का, उनका 55 आया, 60 आया, ये मतलब होता है कट ऑफ का। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके गाइज, देखिए, साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 11th क्लास में, तो आपको 70 प्लस स्कोर करना होगा। कितना? 70 प्लस। एंड गाइज, इससे अगर कम भी ला रहे हैं आप, अगर 60 प्लस में भी हैं तो चांसेस आपके हैं एडमिशन के, बट आपको श्योर नहीं होना, कि आप कोई भी श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि कट ऑफ जो है ना 70 के अराउंड ही जाता है। 70 प्लस तो नहीं जाएगा ज़्यादा, लेकिन 70, जैसे 68 हो गया, 70 हो गया, 72 हो गया, तो आप, इसलिए मैंने 70 प्लस लिखा है। तो गाइज, 70 तक अगर आप स्कोर कर रहे हो साइंस स्ट्रीम के लिए, तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। वैसे आपका एडमिशन 60 to 70 में भी हो जाएगा, लेकिन चांसेस कम है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अच्छा स्कोर किया जाए। एंड गाइज, पेपर जो है ज़्यादा टफ नहीं होता है, कंपटीशन ज़्यादा होती है, लेकिन पेपर टफ नहीं होता है, इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। जिसका कट ऑफ बहुत लो है, तो इसका मतलब सोचिए कि उनका पेपर जो है ना, और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो है उनका पेपर टफ होता है। ओके गाइज, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, उसके बाद कॉमर्स का 60 प्लस है, मतलब 60 प्लस लास्ट जो बंदा का एडमिशन होता है ना, यानी 60 मार्क्स अगर लाया है वो बंदा, तो एडमिशन उनका हो जाना है। तो 60 प्लस, देखिए इनका भी यही है। 50 भी जाता, 55 भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा कॉमर्स में 11th के लिए। मतलब +2 के लिए आप आते हैं तो कॉमर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 60 के अराउंड स्कोर करना होगा। ओके गाइज, एंड गाइज, कट ऑफ जो पता चलता है ना, कोई ऑफिशियल रिलीज़ नहीं होता है। जैसे होता है जब एडमिशन हो गया, सारा प्रोसेस फिनिश हो जाता है, तब पता चलता है कि लास्ट जो बंदा है उनका एडमिशन हुआ तो उनका 60 मार्क्स था, मतलब 60 मार्क्स पे उनका हो गया, तो इससे पता चलता है कट ऑफ। ओके गाइज, तो देखिए कॉमर्स का आपको 60 प्लस स्कोर करना होगा। सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो कॉमर्स का जो है आपको 60 के अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका इजीली कॉमर्स में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आर्ट्स का मैंने लिया 55 to 65। गाइस, इसका जो है ना चेंज होते रहता है, क्योंकि इनका कभी एग्ज़ाम काफ़ी टफ हो जाता है, कभी इजी हो जाता है, कभी मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो इसका क्या होता है, 55 से लेकर 65 के बीच में अगर आप हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ में तो जानती हैं आप, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब वैसे 11-12 में भी बहुत सब्जेक्ट हैं, और सीट्स, सब्जेक्ट तो मैटर नहीं करेगा, सीट्स मैटर करता है। सीट्स कितने हैं 11th के लिए ह्यूमैनिटीज़ का, आर्ट्स का। तो 55 to 65 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा इजीली ह्यूमैनिटीज़ के लिए, यानी आर्ट्स के लिए। ओके गाइज, 11th का आपका क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आपके माइंड पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मेरे को मैसेज करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, या कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके गाइस, उसके बाद क्या है, बीए ऑनर्स वाले का है कि देखिए, बीए में मैंने पहले लिखा है 35 to 45, उसके बाद फिर मैंने लिखा है 45 to 50। और गाइज, मैंने जितने भी स्टूडेंट को बताया है ना बीए के लिए,
तो मैं 45 टू 50 बताया है। आज तक मैंने किसी को 35 से लेकर 45 नहीं बताया। मैं हमेशा ये बताया हूँ कि गाइस डेफिनेटली आप मतलब आपको एडमिशन लेना है, ना कि वेटिंग में रहना बहुत देर तक। संस्कृत मिल रहा है जो मतलब सब्जेक्ट्स जो कभी आपने सुना भी नहीं है वो सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो इसके लिए है 35। लेकिन एडमिशन आप अगर चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़ यानी बीए में, तो आपका 35 से लेकर 45 में अगर स्कोर है ना, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा अच्छा हो, कोई सब्जेक्ट मिले, मेरे अकॉर्डिंग मिले, तो आपको आपके अकॉर्डिंग अगर चाहिए तो 50 प्लस हर हाल में स्कोर करना होगा। जैसे आपको पॉलिटी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, तो 50 प्लस आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक आपको मतलब जो मेन सब्जेक्ट है ना ह्यूमैनिटीज़ के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट जो है ना आपको मिल जाएंगे 50 प्लस पे। और उसके बाद 45 टू 50 अगर आप रहते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और सब्जेक्ट के जो चांसेस हैं ना वो अच्छे रहते हैं। बाकी इधर जो आप ये वाला पोर्शन जो है 35 टू 45 अगर रहते हैं तो आपके चांसेस जो एडमिशन के हैं बहुत कम है। एडमिशन के चांसेस हैं, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है ना ये मैटर कर जाएगा। आप मतलब क्या सब्जेक्ट, जो कुछ भी मिल सकता है आपको। संस्कृत मिल जाएगा जो आपने मतलब कभी पढ़ा नहीं था, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि 50 प्लस आप स्कोर करेंगे, क्योंकि गाइज आपको अच्छा सब्जेक्ट पढ़ना है, एमयू आ रहे हैं तो अच्छा सब्जेक्ट लेना है, तो 50 प्लस आप स्कोर करेंगे हर हाल में। वैसे आपका एडमिशन मैं फिर से कह दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते नहीं बातों को। फिर से मैं कह दे रहा हूँ, आप अगर 45 ला रहे हो ना तो आपका एडमिशन हो जाना इजीली। 40 भी ला रहे हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मैटर कर जाता है क्या, सब्जेक्ट का। तो इसलिए मैं हमेशा 45 टू 50 बताता हूँ स्टूडेंट को। जो भी मुझे मैसेज करते हैं उसको मैं यही बताया हूँ। आप तक आपने भी किया होगा, आपने ज़रूर किया होगा, आप याद कीजिए। तो 45 टू 50 ही बताया होगा मैंने आपको। तो इसलिए बता, सब्जेक्ट मैटर कर जाता है इसलिए। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको अपने पसंद का सब्जेक्ट मिले, या नहीं भी पसंद का मिल रहा है, तो मतलब जो ह्यूमैनिटीज़ के मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको 50 प्लस 60 प्लस ये स्कोर करना होगा। ओके गाइज। एंड गाइज बीए में जो इकोनॉमी, इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटी, ये इकोनॉमी और इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटी, इनके लिए ना जो है गाइस काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। ये टॉप लेवल के स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो वैसे सब कोई तो नहीं, सबका चॉइस तो अलग होता है। किसी का ज्योग्राफी होता है, किसी को लैंग्वेज पढ़ने का मतलब लैंग्वेज से इंटरेस्ट होता है, किसी को पॉलिटी चाहिए, किसी को हिस्ट्री चाहिए। तो लेकिन इकोनॉमी, इंग्लिश और पॉलिटी जो है ना गाइस, इसके लिए कंपटीशन जो है काफ़ी टफ रहता है। तो इनके लिए आपको 65 प्लस स्कोर करना होगा, 60 प्लस स्कोर करना होगा। ओके गाइज, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए। तो चलिए उसके बाद देखते हैं बीएससी का। बीएससी का मैंने लिखा है 50 टू 55। बीएससी का मैंने लिखा है क्या, 50 टू 55 प्लस लिखा है। यानी अगर आप 50 से लेकर 55 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीएससी में। एंड गाइज फिर मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ कि 50 नहीं सोचिए आप, 55। यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट मैटर करेंगे, क्योंकि आपने सोच रखा होगा कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है यार, तो फिजिक्स पढ़ना तो फिजिक्स के लायक आपको स्कोर भी करना होगा। आप फिजिक्स जानती हो कितना, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, इतना मुझे डर लगता था ना फिजिक्स, क्या बताऊँ मैं, 10th में तो ऐसे ही चले गया मेरा। तो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, इतना टफ सब्जेक्ट है, इतना स्कोप्स हैं, तो आपको स्कोर भी अच्छा करना होगा। अगर आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप 50 टू 55 के बीच में रहते तो और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से हो सकता है अगर वैकेंसी हो तो मिल जाएगा आपको, लेकिन एडमिशन आपका इजीली हो जाएगा। तो गाइज एडमिशन आपको लेना है। हमारे यहाँ एमयू में क्या है कि जैसे ज्योग्राफी, आपका जो ज्योग्राफी है ना, ये आप तो किस सब्जेक्ट क्या मानते हैं इसको, सोशल साइंस का सब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन हमारा एमयू में क्या है कि ये आर्ट्स में भी आता है, सोशल साइंस में भी आता है और साइंस में भी आता है। तीनों फैकल्टीज़ में जो है ज्योग्राफी है। आपको बीएससी वाले भी ज्योग्राफी पढ़ते हुए मिलेंगे, और सोशल साइंस वाले भी मिलेंगे, आर्ट्स वाले भी मिलेंगे। तो ज्योग्राफी हमारे यहाँ जो है तीनों फैकल्टीज़ में है। ओके गाइज, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बीएससी के लिए, बीएससी में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 50 टू 55 प्लस स्कोर करना होगा एनी हाउ एडमिशन के लिए। चॉइस के सब्जेक्ट चाहिए तो आपको 55 प्लस जहाँ तक आप जा सकते हैं अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स के लिए, ये आपको स्कोर करना होगा। 50 टू 55 में आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि मुझे वो सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं, लेकिन आपको एडमिशन आपका हो जाएगा और सब्जेक्ट मिलने के चांसेस हैं बट कम है। लेकिन आप अगर 55 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपके कन्फर्म है कि आपका चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाएगा। बीकॉम में कम है थोड़ा, क्योंकि जो वैकेंसी है तो वो तो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स कम होते हैं थोड़ा, तो इसमें कंपटीशन जो है इजी हो जाता है। और
जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी अपने आपके अकॉर्डिंग ही सही पूछा जाता है, तो दिक्कत नहीं होता इसमें। लेकिन आपको स्कोर जो करना है, कट ऑफ जो है आपका 50+। ओ फिर से वॉइस आ रहे हैं यार गाइज, कुछ एक्सटर्नल वॉइसेस आ रहे होंगे, अब तक तो इग्नोर कीजिएगा उसको। प्रोग्राम में फंक्शन है ना बाहर, तो थोड़ा आ जाता है आवाज़, तो इग्नोर कीजिएगा। देखिए गाइज, बीकॉम ऑनर्स का जो है ना 50+, अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आप 50+ स्कोर कर रहे हैं ना, तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो बीकॉम में क्या क्या है सब्जेक्ट, जो मेन तो अकाउंट है, अकाउंट्स आपको मिल ही जाएंगे 55+, 50+ आप स्कोर करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। तो इजीली आप एडमिशन ले लेंगे बीकॉम के लिए, आप ज़्यादा टेंशन न लें। और जो 50+ जो है स्कोर करने की कोशिश करेंगे, वो से 45 में भी आपको मिल जाएगा। 45 भी अगर आप ला रहे हो, 45+, जैसे 48 आपका आ गया, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 40 भी आ जाएगा ना गाइस, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट्स मैटर करता है थोड़ा सा। तो आप तो ऐसे जो कभी नहीं सुना आपने, तो फिर भी बच्चे ले लेते हैं। नेक्स्ट ईयर जो है ना चेंज हो जाता है। तो आप में से जैसे जो भी आप सुन रहे हैं, अगर वीडियोस जैसे बीए वाले भी अगर अब तक बने हुए हैं, तो गाइज एडमिशन आपको मिल जाएगा, एडमिशन ले लेना है। नेक्स्ट ईयर जो है ना चेंज हो जाता है सब्जेक्ट। ओके गाइज, तो देखिए बीकॉम में आपको 50+ स्कोर करना है। 50 से कम नहीं सोचना गाइज, ज़्यादा सोचेगा कि 80 सोचेगा, 80 में से 60 आएगा आपका इंशाल्लाह। ओके गाइज, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या है, डिप्लोमा। डिप्लोमा का क्या होता है गाइज, डिप्लोमा का 65+ आपको लाना होगा एनी हाउ। अगर आप एडमिशन चाहते हैं डिप्लोमा में, तो 65+ स्कोर करना होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 65+ अगर आप ला रहे हैं, 65+ ला रहे हैं, तो आपका एडमिशन श्योर है, कंफर्म है। उसके बाद बीटेक, सबसे टफ कंपटीशन जो है ना गाइस, बीटेक के लिए होता है। बहुत मारा मारी है इसमें, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। और इसमें ब्रांचेस भी बहुत सारे हैं ना, तो अलग अलग, जैसे आप अगर बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपको पता चल जाएगा। तो बीटेक में जो है ना 70 to 80 आपको स्कोर करना ही होगा एनी हाउ, अगर आप बीटेक करना चाहते हो एमयू से तो। और तो अगर 70 to 80 आप ला रहे हैं, तो आपका जो चॉइस का जो ब्रांच है, जैसे एक इंजीनियरिंग भी बहुत सारे होते हैं ना, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, क्या क्या होता है, पर मुझे तो उतना पता नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो पता है, आपका चॉइस भी आपको पता है कि आपने कौन सा ब्रांच जो है सेलेक्ट करना है। तो आपको मेन जो है कट ऑफ, वो आपको 70 to 80 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीटेक के लिए। कम भी लाएंगे तो हो जाएगा वही, मतलब आपको तो शुरू से वही बता रहे, वही सिस्टम है सब सब्जेक्ट में। ओके गाइज, आई होप कि आप सब कुछ समझ गए कट ऑफ के बारे में, कितना कट ऑफ जाता है, क्या क्या मतलब कितना स्कोर करना है आपको। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा आपको, और सब कुछ समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी आप नहीं समझे, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा पर्सनली, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, एंड गाइज आप लोग खूब फ्री हैं, कमेंट में आप लोग बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। आप जैसे आपका कोई फ्रेंड मिल रहा है बीटेक का, तो उससे कांटेक्ट कीजिए, कौन है वो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगा आपको। और गाइज सही वे में कुछ जो जो वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, सही वर्ड्स का यूज़ करेंगे कमेंट में। ओके गाइज, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और क्या बाकी रह गया आपको, जो जो डाउट्स आपके, जो कन्फ्यूजन्स जो हैं आपके माइंड में, अगर वो भी अभी भी क्लियर नहीं है, तो आप इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।